ओम शांति। आज की मुरली में दूसरी कहानी बाबा ने उदाहरण दिया है नारद की, जो कि शिव पुराण से ली हुई है। इसकी कहानी इस प्रकार से है कि नारद जी को भक्त श्रेणी में ऊंच माना जाता था। एक बार नारद जी ने अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर विजय पाने के लिए गहन तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक आश्रम में आसन जमाया और तपस्या आरंभ कर दी। मन को अशुद्ध संकल्पों से दूर कर शांति से ईश्वरीय याद में बैठ गए। नारद जी की इस तपस्या से इंद्र का आसन हिलने लगा। इसीलिए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए सुंदर अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन नारद जी अंश मात्र भी आकर्षित नहीं हुए। जब नारद जी ने महसूस किया कि वे अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण पा चुके हैं, तब उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा किया। तपस्या की सिद्धि से उनमें गर्व आ गया, अर्थात अहम आ गया कि नारद जी अपनी सिद्धियों को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को बताने के लिए निकले, अर्थात शो करने लगे। जब वे त्रिमूर्ति से मिलकर वापस आ रहे थे, तब देवताओं ने नारद जी की परीक्षा लेनी चाहिए। देवताओं ने नारद जी के मार्ग में स्वर्ग से भी सुंदर, अति सुंदर शहर रचा। नारद जी को वह शहर देखने की इच्छा हुई और जब वे शहर के राजमार्ग से जाने लगे, तब उन्होंने शहनाइयों की आवाज़ सुनी। सैनिकों से जब उन्होंने कारण पूछा, तो पता चला कि राजा अपनी कन्या लक्ष्मी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। नारद जी को देखकर राजा ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और कन्या को आशीर्वाद देने के लिए कहा। जब लक्ष्मी जी नारद जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई, तो उसकी सुंदरता पर नारद जी मंत्र मुग्ध हो गए और उन्हें वरने का संकल्प लिया। उसी समय नारद जी वैकुंठ में विष्णु जी के पास गए और लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की और अनुरोध किया कि उसे हरि का रूप प्रदान करे, ताकि लक्ष्मी जी स्वयंवर में उनको ही अपने पति के रूप में स्वीकार करे। हरि शब्द के दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। हरि अर्थात सुंदर रूप और बंदर का भी भाव है। इन शब्दों के जादू से विष्णु जी ने नारद जी को गले तक देवताई रूप दे दिया और मुख बंदर का दिया। तो नारद जी, जिनको यह नहीं पता था कि उनका मुंह बंदर जैसा है, तुरंत सभा में प्रवेश हो गए। नारद जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि लक्ष्मी जी जरूर उनको ही चुनेंगी, और लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर चल रही थी। जब वह नारद जी के निकट आई, तो बंदर जैसा चेहरा देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, और नारद जी इसी सोच में बैठे थे कि अब लक्ष्मी जी उनको ही वरमाला पहनाएंगी। तो लक्ष्मी जी ने उनकी ओर से हटकर विष्णु जी को अपना वर चुन लिया। तो उस समय नारद जी बहुत ही अपमानित और चिंतित होकर वहाँ से निकल पड़े और सोचने लगे कि उनमें ऐसा क्या नहीं है जो विष्णु में है, जो लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपना वर चुना। इस प्रकार मन में विचार करते हुए नारद जी एक नदी के पास रुके और उसमें अपना चेहरा देखा। तब नारद जी ने समझा कि लक्ष्मी जी ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, अर्थात उनका चेहरा बंदर जैसा निकला। अब इस कहानी का जो आध्यात्मिक भाव निकलता है वो इस प्रकार से है कि शिव बाबा श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा ऊंच बने। तो जब बाबा पूछते हैं कि आपको सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनना है या त्रेता युगी राम सीता बनना है, तो सभी कहते हैं कि हमको तो लक्ष्मी नारायण ही बनना है, क्योंकि लक्ष्य रखना ठीक भी है, लेकिन लक्ष्य और लक्षणों में समानता होनी चाहिए। लेकिन बच्चे अपने लक्षणों पर समय प्रति समय यदि ध्यान दें तो यह लक्षण आ सकते हैं,
नारद जी जो लक्ष्मी को वरना चाहते थे, परंतु उनका मुख बंदर जैसा होने के कारण असफल हो गई।